Hello student, today we study class 10th chemistry, chemical reaction and equation. केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हमको इस चैप्टर में पढ़ना है कि उसके रिएक्शंस क्या है और इक्वेशन क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन मतलब क्या कि ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल चेंजेस करता हो और केमिकल चेंजेस करने के बाद जो सब्सटेंस प्राप्त होता है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। जो भी सब्सटेंस प्राप्त होता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। वो केमिकल सब्सटेंस, वो केमिकल रिएक्शन कहलाता है। मैंने डिफिनेशन लिखा है आपको, सब्सटेंस अंडरगो केमिकल चेंजेस टू प्रोड्यूस न्यू केमिकल सब्सटेंस विथ न्यू केमिकल आइडेंटिटी एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी सब क्या हो जाती है, बदल जाती है। ठीक है, प्रोसेस होने के बाद से, तो उसको हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। कोई भी लेते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन, ले लीजिए एग्जांपल लीजिए एक आप, H2 प्लस O2 इक्वल टू H2। ठीक है, 2H2 2H2 बैलेंस आप इक्वेशन बाद में बताएंगे। ठीक है, 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2। देखिए हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग थी, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी क्या थी, अलग थी। दोनों जब हमने मिला तो एक नया सब्सटेंस प्राप्त हो गया, H2O, वाटर। तो दोनों की प्रॉपर्टीज क्या हुई, अलग अलग हुई। देख सकते हैं, ऐसे भी देख लीजिए, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये क्या हो गया, लिक्विड हो गई। तो इस तरह से भी इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो गई, चेंज हो गई। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन होने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज क्या कर देती है, चेंज हो जाती है, उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ। अब केमिकल रिएक्शन हो गया, अब क्या बचा, इक्वेशन। ठीक है, तब हम चलते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन चलते हैं। क्या होता है केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन मतलब क्या, इसको रिप्रेजेंट करना, जो ये रिप्रेजेंट कर गया है इसी को केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। पहले क्या था ना, केमिकल रिएक्शन होता था तो हम ऐसे लिखते थे, हाइड्रोजन ऐसे लिखते थे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू वाटर, ऐसे करके। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो ये केमिकल रिएक्शन है, इसका ये जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन होता है उसका जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसको डिनोट करते हैं, जैसे ऐसे डिनोट किए हैं ना, H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2, ऐसे। तो इसको हम कहते हैं क्या, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये चीज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन जनरली हम लोग 5 तरह का केमिकल इक्वेशन पढ़ते हैं, वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमको पढ़ना है 5 पढ़ना है। ठीक है, तो उसमें से हम लोग सबसे पहला पढ़ेंगे क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन। हम लोग पढ़ेंगे इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, दो, देखिए नाम से यह स्पष्ट है, कॉम्बिनेशन यानी क्या करता है, कंबाइंड करता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, 2 और मोर। ठीक है, 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइंड रिएक्टेंट्स लिख लो। ठीक है, 2 और मोर reactant combined, ठीक है, combined make one product, ठीक है। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिल करके एक प्रोडक्ट बना लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए A प्लस बी इक्वल टू ए बी, A प्लस बी इक्वल टू क्या, ए बी। ए और बी दो रिएक्टेंट है, ठीक है, दोनों मिलकर एक प्रोडक्ट बनाया ए बी। ठीक है, तो A प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया,
ए बी हो गया। ये चीजें होती हैं, इस प्रकार से हम इसको करके दिखा सकते हैं। जैसे यही एग्जाम्पल था आपका, चलिए देखिए पहला एग्जाम्पल। अब देखिए दो चार एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल पहला, Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO। Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO। देखो यहां ऑक्सीजन 2 है, तो 2 से यहां पर क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 2 ऑक्सीजन हो गया। तो अब फिर देख रहे हैं बैलेंस करने में आपको बताएंगे। सबसे पहले मेटल को बैलेंस करते हैं, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। वो बैलेंसिंग प्रक्रिया में आपको बताएंगे। फिलहाल अभी यहां पर ऐसे ही देख लेते हैं। ये देखो 2 ऑक्सीजन है, Mg तो इक्वल है, एक एक है, ठीक है। फिर अगर फिर बैलेंस करते हैं, ठीक है, ऐसे करके, तो ये O2 हो गया। तो 2 से यहां मतलब 2 है और यहां पर तब 2 करें, 2 Mg हो गया, तो यहां 2 Mg, ये बैलेंस हो गया। तो ये देखिए 2 रिएक्टेंट्स मिलकर के एक प्रोडक्ट बनाया है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस प्रकार से 2 Mg प्लस O2 इक्वल टू क्या हो गया 2 MgO, ठीक है। अगला CaO प्लस H2O, CaO प्लस क्या H2O, ठीक है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या H2O इक्वल टू CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस। अब प्लस इसमें हीट भी निकलती है, ऐसा आप खुद करके देखेंगे, ठीक है। एक क्विक लाइन होता है, क्विक लाइन, ये स्लैग लाइन, ठीक है। तो यहां पर हीट प्रोड्यूस हो जाती है, हीट बाहर निकलती है। ये देखिए 2 सबस्टेंस मिलकर के कैल्शियम ऑक्साइड आप घर पे ऐसे करके देख सकते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब होता है चूने का पत्थर, चूना होता है बड़ा बड़ा, इतना बड़ा बड़ा पत्थर होता है। उसको आप क्या करिए, एक बहुत बड़े जार में लीजिए और उसमें पानी डाल दीजिए, ठीक है। जो ही पानी डालेंगे उसमें से क्या होगी, बहुत सारी हीट क्या होगी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो बहुत सारी हीट प्रोड्यूस हो रही है, यानी यहां पर हीट प्रोड्यूस हो रही है, हीट बाहर निकल रही है। और जब हीट प्रोड्यूस होती है ना, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट प्रोड्यूस हुई तो ये नया रिएक्शन हो गया, हीट प्रोड्यूस एक्सोथर्मिक ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसको बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। और हीट अगर हमको देना पड़ता तो वो होता क्या इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये आपका दूसरा एग्जांपल हुआ, या आपके एनसीईआरटी के बुक का एग्जांपल है। CaO प्लस H2O इक्वल टू CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट प्रोड्यूस, इसमें से बाहर हीट निकलती है। तो यहां से 2 रिएक्शन हो गया, एक्सोथर्मिक भी हुआ, कॉम्बिनेशन भी हुआ, ठीक है। एक्सोथर्मिक क्यों हुआ, ऐसे आप याद रखेंगे हमेशा, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती है प्रोड्यूस होती है, यानी जिसमें से हीट बाहर निकलती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो आपका एग्जांपल CaO प्लस H2O इक्वल टू CaOH होल ट्वाइस। और भी बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हैं। तीसरा चलिए C प्लस O2 इक्वल टू CO2, ठीक है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, तो C प्लस O2 इक्वल टू क्या हो गया CO2 हो गया। और एक एग्जांपल ले लीजिए, 4 एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं। और एग्जांपल लीजिए आसान एकदम से, S प्लस O2 इक्वल टू SO2, सल्फर प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल, ये भी कॉम्बिनेशन है। देखिए H2 प्लस O2 इक्वल टू H2, एक सबस्टेंस बना, ठीक है। तो ये सारे रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन समझ में आया, कॉम्बिनेशन मतलब क्या, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर के अगर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो CaO प्लस H2O इक्वल टू CaOH होल ट्वाइस, इसमें से चूंकि हीट भी प्रोड्यूस हो जा रही है, इसलिए इस इक्वेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। इसको आप करिए, फिर आगे बताते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला रिएक्शन था, कौन सा रिएक्शन था पहला, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, दूसरा रिएक्शन पढ़ेंगे अब। ये एग्जांपल्स याद रखेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आगे भी आते रहेंगे।
दूसरा रिएक्शन है डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन मतलब क्या है, कोई एक सब्सटेंस डिकम्पोज होता है, मतलब क्या, टूटता है, बटता है। ठीक है, व्हेन वन रिएक्टेंट यानी वन सब्सटेंस break into two or more substance। ठीक है, जब एक, दो या दो से ज्यादा में टूट जाता है, जैसे ये था ए बी इक्वल टू ए प्लस बी, ए बी इक्वल टू ए प्लस बी। अब दो पार्ट्स में ये क्या हो गया, टूट गया। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। चलिए पहले एनसीईआरटी वाला एग्जांपल करते हैं, फिर और करेंगे। ठीक है, तो ये पहला एग्जांपल देखिए, फर्स्ट एग्जांपल CaCO3। ठीक है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका दूसरा नाम भी है, कॉमन नेम लाइमस्टोन। ठीक है, CaCO3 इक्वल टू CaO। ठीक है, CaO। ठीक है, CaO हो गया यहां से, फिर क्या बचा, देखो CaO, एक O चला गया, क्या बचा, दो यहां पर बच रहा है, तो प्लस क्या हो गया, CO2, CaO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए एक सबस्टेंस दो सबस्टेंस में टूट रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं डीकंपोजिशन, यानी क्या हो जाना, टूट जाना, डिकम्पोज हो जाना। तो CaCO3 इक्वल टू CaO प्लस CO2, ये क्या हो गया, CaO मतलब क्या, अभी बताए थे, क्विक लाइन। ठीक है, अब प्लस ये कार्बन डाइऑक्साइड है, तो एक सबस्टेंस दो में क्या हो गया, टूट गया। ठीक है, इसको अब चूंकि यहां पर कब टूटता है, हीट देने पर। क्या टूटता है ये, हीट देने पर। तो ये कौन सा डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी हीट देने की वजह से डिकम्पोज हुआ, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। चलिए एक और थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल लीजिए, PbNO3, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। PbNO3 होल ट्वाइस, बोर्ड में आ भी चुका है, PbNO3 होल ट्वाइस, इसको भी हम क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। हीट दे रहे हैं तो किसमें टूट जाता है ये, लेड ऑक्साइड में। PbO प्लस NO2 प्लस O2। ठीक है, इतने पार्ट्स में टूट गया। अब यहां पर हम देखते हैं इसको क्या करेंगे, बैलेंस करके देखेंगे। बैलेंस करेंगे तो यहां पर देखिए N अभी एक ही है, यहां पर N दो हो गया। ठीक है, यहां पर देखिए PbO, ऑक्सीजन की कमी यहां पर एक तो हो नहीं सकता, तो यहां पर हम क्या करते हैं, ये बैलेंसिंग हम आपको बताएंगे, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 2PbO 2PbNO3 होल ट्वाइस। तो ये देखिए 2N और 2 जा 4N हो जाएगा, 4N। अब देखिए ये बैलेंस हो गया, आपको बैलेंसिंग बताएंगे हम। ठीक है, A2 2 10 12, ये देखिए 3 2 जा 6 2 जा 12। ठीक है, बैलेंस है। तो इस प्रकार से ये भी कौन सा एग्जांपल, किसका एग्जांपल हुआ, दोनों हुए किसके, थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जांपल हुए दोनों। अच्छा, अब होता क्या, लाइट से भी डिकम्पोजिशन होता है। जैसे आप ले लीजिए सिल्वर क्लोराइड, क्या लीजिए, तीसरा एग्जांपल लेते हैं, तीन एग्जांपल, AgCl, क्या लेते हैं, AgCl। चलिए AgCl लेते हैं, इसको क्या करते हैं, लाइट देते हैं। ठीक है, इसको क्या देते हैं, लाइट देते हैं। ठीक है, लाइट हम लोगों ने दिया, जब ये लाइट देते हैं ना, देखिए सिल्वर क्लोराइड को और कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती, जो सिल्वर मिलता नहीं, सिल्वर क्लोराइड के रूप में मिलता है, ये ओर्स है उसका। इसको हम जब धूप में रखते हैं, सनलाइट में, ठीक है, सनलाइट, ठीक है, सनलाइट में जब इसको रखते हैं तो ये क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। Ag प्लस Cl2, Cl अकेले होता नहीं है, Cl2 लिखेंगे। देखो यहाँ 2 Cl हो गया, तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा, तो इसको भी 2 करना पड़ेगा। ठीक है, 2Ag प्लस Cl2, यानी यहां पर ये सिल्वर प्राप्त हो गया। तो इसको कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो या लाइट डिकम्पोजिशन।
ठीक है, लाइट डिकम्पोजिशन। एक होता है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, ठीक है, ये भी वही चीज होता है। जैसे हमने लिया था H2O, क्या लिया था, H2O था, H2O क्या हो जाता है, टूट जाता है, किसमें किसमें, H2 और O2 में, ठीक है, 2H प्लस और 2O माइनस, सबसे पहले यही टूटता है, 2H प्लस प्लस O पर 2 माइनस, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, फिर एक कैथोड पर जाएगा एक एनोड पर जाएगा, इसको अलग से हम बताएंगे। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाता है, टूट जाता है, बाद में ये H2 प्लस O2 हो जाएगा, इस प्रकार से ये टूट जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है, जब एक सबस्टेंस दो या दो से ज्यादा सबस्टेंस में टूटता है, जैसे यहां पर था लेड नाइट्रेट, देखो दो से ज्यादा में 3 में टूटा, लेड ऑक्साइड बना PbO प्लस NO2 और प्लस क्या O2, ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है। तो ये डिकम्पोजिशन हुआ, ठीक है, इसको करिए, ठीक है। तो ये डिकम्पोजिशन हो गया। दूसरा रिएक्शन, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सोच रहे होगे भाई कितना पढ़ाएंगे, चलिए तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम से स्पष्ट, डिस्प्लेस्ड कर देता है, क्या करता है, एक से दूसरे को क्या करता है, डिस्प्लेस्ड कर देता है। जैसे मान लीजिए देखिए A प्लस BC, ऐसा था इक्वेशन, A प्लस BC, अब इससे ये क्या करता है, डिस्प्लेस्ड कर देता है, हो जाता है AC प्लस B, यानी इसमें से B को ये क्या करता है, डिस्प्लेस्ड कर दिया, AC प्लस B हो गया, ठीक है। जैसे Fe प्लस CuSO4 इक्वल टू, देखिए Fe प्लस CuSO4 किसको डिस्प्लेस करेगा, Cu को डिस्प्लेस कर दिया, क्या हो गया, FeSO4 प्लस क्या Cu, B को क्या कर दिया, डिस्प्लेस्ड कर दिया, ठीक है। उसी तरह से Zn प्लस CuSO4, ठीक है, Zn प्लस CuSO4 क्या हो जाएगा, ZnSO4 प्लस Cu, ये डिस्प्लेस्ड हुआ एक से दूसरे को। अच्छा कौन किसको डिस्प्लेस्ड करेगा, ठीक है, उसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई गई होगी। रिएक्टिविटी सीरीज आपने पढ़ा था, याद है रिएक्टिविटी सीरीज, नहीं याद है, नहीं, कि सबसे मोस्ट रिएक्टिव हम लोग मानते हैं किसको, के को, ठीक है, ठीक है, Na ठीक है, KNaCaMg ठीक है। ये रिएक्टिविटी सीरीज मैंने लिखा है, ठीक, ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको लिखे हैं PT या PB9, ठीक। देखिए सबसे पहले क्या होता है, एज से, ठीक, फिर एज, ये इसके बाद वाला है। तो ये देखिए इस प्रकार से युवा, सबसे पहले सोडियम है, पोटेशियम है, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, Fe, लेड, H हाइड्रोजन, फिर उसके बाद से क्या है, फिर हाइड्रोजन के नीचे कौन है, ये सब हाइड्रोजन के ऊपर हैं, ये हाइड्रोजन के नीचे हैं। ये कोई भी सबस्टेंस को उसका ऊपर वाला सबस्टेंस क्या करता है, डिस्प्लेस करता है, ये नीचे वाले को ये डिस्प्लेस नहीं कर सकता। जैसे अभी हम लोग लिखते, अगर यहां पर अगर ऐसे लिख देते Cu प्लस ZnSO4 नॉट डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस्ड नहीं करता, क्योंकि Cu जो है Zn से क्या है, नीचे है, इस H के ऊपर वाला ये अपने से नीचे वाले को ही डिस्प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए Fe प्लस CuSO4, Fe से ऊपर था इसलिए डिस्प्लेस्ड कर दिया,
तो ये चीज है। अच्छा, तो ये आपको याद रखना है। अगर आपको याद नहीं होता है तो याद करने का आपको एक तरीका बताते हैं। देखिए, ये है सोडियम, ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, Fe यानी आयरन, लेड और हाइड्रोजन। ठीक है, अगर आपको याद नहीं आता तो ऐसे याद करेंगे, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। ठीक है, क्या याद करेंगे इसको, कैसे याद करेंगे? केदारनाथ, देखिए नाथ है हो गया, का सी ए, माली एम, आलू ए से शुरू होता है, ए एल, आलू, जरा जेड से शुरू हुआ, जरा फीका पकाता है। ठीक है, याद हो जाएगा एकदम आराम से, आप इसको याद कर सकते हैं। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। ठीक है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। अच्छा, ये दूसरे वाले को याद करना, हाइड्रोजन के नीचे वाले को याद करने का तरीका, हाई कोर्ट है आपका। ठीक है, हाई कोर्ट, हाई मतलब हाइड्रोजन, सी मतलब कॉपर, एच मतलब एच जी, ए के आप जानते हैं। ठीक है, ए मतलब ए जी, ए मतलब ए यू और पी मतलब पीटी प्लेटिनम। हाई कोर्ट है आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम याद कर सकते हैं। तो जो इसके नीचे वाला होता है, ठीक है, वो ऊपर वाले को डिस्प्लेस्ड नहीं कर सकता, ऊपर वाले नीचे वाले को डिस्प्लेस्ड कर सकते हैं। ठीक है, यानी रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे होता है वो ऊपर वाले को डिस्प्लेस्ड नहीं कर सकता। ये रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको याद नहीं हुई तो एकदम आराम से याद कर सकते हैं। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आपका, एकदम आराम से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, एकदम आसान तरीका याद करने का। ठीक है, तो ऐसे किसी को भी आप डिस्प्लेस्ड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे Cu प्लस ZnSO4 हमने लिखा, तो Cu प्लस ZnSO4। अब देखेंगे Zn जो है Cu से क्या है, ऊपर है, तो ये इसको डिस्प्लेस्ड नहीं कर सकता, नॉट डिस्प्लेस्ड। ठीक है, तो ये चीज हो गया। तो इस तरह से आप किसी को भी डिस्प्लेस करते हैं। चलिए, Zn प्लस 2HCl, ठीक है, Zn H से ऊपर ही है, सो इसको डिस्प्लेस करेगा, क्या हो जाएगा, ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, ZnCl2 प्लस H2। ठीक, Fe प्लस H2SO4 क्या हो जाएगा, FeSO4 प्लस H2। तो इस प्रकार से ये डिस्प्लेस्ड करेंगे। ठीक है, पहला, ये दूसरा रिएक्शन, तीसरा, ऐसे भी कभी कभी एग्जाम में दे देता है कि क्या होगा यहाँ पे, तो आप करेंगे कि इसके ऊपर है, सो ये डिस्प्लेस्ड नहीं करता है। फिर Zn प्लस 2HCl, ZnCl2 प्लस H2, ये चौथा, ये पांचवा, 5 एग्जाम्पल, और ये अलग से आपको बताया गया। रिएक्टिविटी सीरीज आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, इसको कर लीजिए।